नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा। जब भी बात आती है जीवन के बड़े फैसले लेने में, तो हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो इसी मार्गदर्शन के लिए आज हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर जय गौड़ जी। ये वही एस्ट्रोलॉजर है जो वैदिक ज्योतिष और आधुनिक समझ की बेहतरीन जानकारी रखते हैं। तो आइए हम हमारी चर्चा को शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजर जय गौड़ के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे जी। मेरा आपसे पहला सवाल है वो वशीकरण को लेकर है जी। क्या आप मुझे इसके बारे में जानकारी देंगे कि वशीकरण है वो क्या होता है? देखिए, वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए अपन किसी इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं जी। और रही बात वशीकरण की, तो देखो आजकल कुछ लोग होते हैं जो वशीकरण के नाम से डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वशीकरण से डरने की ज़रूरत नहीं है। वशीकरण के जरिए अपन अपने जीवन की काफ़ी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। जैसे खोए हुए प्यार को वापस लाना, या अगर किसी के संतान गलत रास्ते पे जा रही है तो वशीकरण के जरिए अपन उसको सुधार सकते हैं। या फिर वशीकरण के जरिए अपन हस्बैंड और वाइफ का जो एक पवित्र रिश्ता होता है, अगर उसमें दरारें आ रही हैं, बात डाइवोर्स तक जा रही है, तो वशीकरण के जरिए अपन उस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो वशीकरण है वो एक पॉजिटिव प्रभाव डालता है किसी के जीवन में भी? जी बिल्कुल। वशीकरण करवाने का अगर वे सही है और वशीकरण अपन सात्विक विधि के जरिए कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव प्रभाव ही डालेगा इंसान के जीवन में। जी जी। तो आप जैसे बता रहे हैं सात्विक विधि, क्या इसकी तामसिक विधि भी होती है? जी बिल्कुल, इसकी तामसिक विधि भी होती है, लेकिन मैं आपको एक ही राय दूंगा कि अगर जीवन के अंदर अगर किसी इंसान को हमें लाइफ टाइम के लिए अपना बनाना है, या अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना है, या फिर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को जीवन भर के लिए एक साथ निभाना चाहते हैं, तो हमें इस प्रॉब्लम का समाधान जो होता है वो सात्विक विधि के जरिए ही करवाना चाहिए। जी जी। इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या वशीकरण किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है? देखिए, वशीकरण हर किसी इंसान के ऊपर नहीं किया जा सकता है। वशीकरण करने के लिए हमें उस इंसान से अपना कोई लिंक, कोई रास्ता होना चाहिए कि किसी न किसी रास्ते से वो इंसान अपने से जुड़ा हुआ हो। चाहे वो सोशल मीडिया से, जैसे मतलब अपना किसी रिलेशन में हो, या जैसे हो सकता है कि वो इंसान पहले आपकी लाइफ में आके चला गया हो वापस, तो उस इंसान का लिंक होना ज़रूरी होता है। ऐसे बिना लिंक से तो आज अपन ऐसा तो है नहीं एक देश में बैठे दूसरे देश में अगर अपन किसी राजनेता को या एक्टर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जी जी। जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरे देश की अगर आप बात करें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हमारा पार्टनर अगर विदेश में है, हमारे उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, तो तब क्या वशीकरण काम करता है? बिल्कुल 100% काम करता है, क्योंकि वो इंसान पहली बात तो आपके कांटेक्ट में है, दूसरी बात उस इंसान की आपके पास काफ़ी जो डिटेल्स होती है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट ये चीज़ें होती है, वो भी आपके पास होती है। तो ये 100% वर्क करता है, क्योंकि आपको उस इंसान की सिचुएशन पता होती है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, हर एक चीज़ पता होती है, तो वो चीज़ें वर्क करती है वहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने काफ़ी बार सुना है कि जैसे बाल वगैरह, ठीक है, या कोई कपड़ा हुआ, इन चीज़ों से होता है। तो अगर कोई इंसान हमसे दूर है तो हम उन चीज़ों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर वो इंसान आपसे दूर है तो आपके पास अगर उस इंसान का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, ये चीज़ें होती हैं, तो उनके जरिए भी ये चीज़ें हो सकती है। बट कभी कभार क्या होती है कि नाखून, कपड़े, बाल, ये सब चीज़ों से क्या होता है कि कुछ उपाय, घरेलू उपाय होते हैं जिनके जरिए आप सेल्फ भी इन चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ करने के लिए एक सही इंसान की राय होना ज़रूरी होता है कि अपने को उन चीज़ों का किस तरीके से उपयोग में किया जाए कि वो चीज़ें काम करें। वशीकरण है वो हम किसी भी जगह पे करवा सकते हैं या फिर उसके लिए कोई स्पेशल जगह होती है? देखिए, वशीकरण के लिए कोई जगह नहीं होती है। वशीकरण हम करते हैं तो हमारी एक खुद की जगह बनी हुई होती है, हम वहीं पे इसके लिए अनुष्ठान करते हैं। और जो इंसान वशीकरण करवाने वाला होता है, हम उसको भी कुछ उपाय बताते हैं जो उसको अपने बेस के ऊपर घर पे फॉलो करना पड़ता है, या फिर वो जहाँ रहता है वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। और वो एक टाइम, उस चीज़ का टाइम होता है, एक जगह होती है, वो हम उनको निर्धारित करके बताते हैं, वहीं पे उसको फॉलो करना होता है। जैसा कि आप वशीकरण के बारे में बता रहे हैं,
मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके पास तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते होंगे, तो आपके पास ऐसा कुछ किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ कि मेरे पास काफ़ी टाइम पहले की बात है, किस्से तो रोज़ ही आते हैं। जी जी। लेकिन एक अच्छा खासा किस्सा था कि दो प्यार करने वाले थे, दोनों का रिलेशन 12-13 साल का रिलेशन था। तो दोनों में हुआ ऐसा कि किसी एक इंसान को आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी आने लग गई, क्योंकि एक दूसरे का टाइम मैच नहीं खा रहा था, प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पा रही थी। तो हार थक के दोनों ने आपस में समझाने की कोशिश की, बट एक तरफा समझ नहीं आई। तो एक इंसान ने मेरे से, उसमें से जो लड़की थी उसने मेरे से कांटेक्ट किया, कर करके सारी बातें मेरे से साझा की। मैंने डिटेल्स मंगवा करके मैंने उनको वशीकरण की राय दी, कुछ उपाय उनको भी बताए, कुछ मैंने भी किए। तो आज वो इंसान दोनों एक दूसरे की लाइफ में अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खुश है। रह तो दूर दूर रहे हैं, बट दोनों का जो प्यार है वो आपस में वैसे का वैसे ही हो चुका है। तो किस्से तो बहुत आते हैं ऐसे, और तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाँ बिल्कुल 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 हेल्पफुल इसलिए रहता है कि इसके जरिए क्या होता है कि इंसान अपने जीवन के अंदर जो बाधाएं होती है ना, कि दो इंसान के बीच में दूरियां आना, ये सारी चीज़ें इसके जरिए ख़त्म की जा सकती है। जैसा भी आपने बात की, जैसा आप किस्सा बता रहे थे, तो मुझे ये जानकारी लेनी है, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रभाव रहता है वशीकरण का, वो कितने समय तक रहता है? ये अगर सात्विक विधि के जरिए अपन कर रहे हैं तो इस चीज़ का जो प्रभाव रहता है वो जीवन भर के लिए रहता है। क्योंकि प्यार हमेशा कुछ टाइम के लिए पाना, उसको प्यार नहीं बोलते हैं। प्यार जो होता है वो ज़िंदगी भर के लिए होता है। और ये जो हम चीज़ें करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए करते हैं, कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स वापस नहीं आती इन चीज़ों को लेकर के। मैंने काफ़ी लोगों से ये जो शब्द है वो सुना है, मोहिनी वशीकरण। जी, मोहिनी वशीकरण क्या है, आप मुझे कुछ बताएंगे? देखिए, कभी कभार क्या होता है कि दो प्यार करने वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन एक इंसान को, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के ऊपर डाउट होता है, ठीक है ना। वो प्यार तो करता है लेकिन मन के अंदर एक डाउट होता है, क्योंकि जनरेशन इस तरीके की हो चुकी है कि डाउट मन में रहता ही रहता है। तो वो इंसान क्या है कि वो इंसान ये चाहता है कि ये इंसान पूरा का पूरा मेरे कंट्रोल में हो, जैसा मैं बोलूँ वैसा वो करे। तो उसके लिए मनमोहिनी जो वशीकरण होता है वो वर्क करता है। उससे क्या होता है कि सामने वाला हर एक बात उससे शेयर करने लग जाता है। अगर हम हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव दिखाना चाहें तो उसके लिए कौन सा वशीकरण काम में आता है? देखिए, इसके अंदर वशीकरण अलग अलग तरीके के होते हैं, और रही बात पर्सनालिटी की तो वो इंसान की कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा। इसके अंदर क्या होता है कि पहले हमें उस इंसान का पूरा बायोडाटा होना चाहिए अपने पास, और उसके ऊपर अपन कुंडली बना करके फिर देखते हैं कि कौन सा वशीकरण उसके ऊपर असरदायक रहेगा। जी जी। तो ग्रह नक्षत्र भी वशीकरण के अंदर काफ़ी यूजफुल रहते हैं, ऐसा होता है? देखिए, अपन कोई भी घर में भी अगर अनुष्ठान करवाते हैं या फिर एक शादी का रिश्ता भी जोड़ते हैं तो अपन उसके पहले क्या होता है, एक मुहूर्त निकलवाते हैं, और मुहूर्त हमेशा कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। और हम जो ये सात्विक विधि के जरिए जो भी काम करते हैं ना, वो इंसान की कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें होती है ना, इंसान की कुंडली चेक करवाने के बाद में ही करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने बता दिया कि आप बाल से ये कर लो, नाखून से ये कर लो, और अपन घर पे बैठ के करने के लिए। तो ये चीज़ें क्या होती है, इंसान के जीवन में नेगेटिव एनर्जी भी ला सकती है। अच्छा जी, तो बिना ज्ञान के इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत परिवार के अंदर ऐसा होता है कि ग्रह कलेश की स्थिति बनी रहती है जी, तो क्या ये वशीकरण से खत्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखो, कभी कभार क्या होता है कि ग्रह क्लेश ऐसा नहीं होता है कि सभी के घरों में रहता है ना, लेकिन कभी कभार किसी ना किसी के घर के अंदर ऐसा हो जाता है कि किसी एक इंसान की वजह से घर का जो क्लेश होता है ना वो बढ़ता जाता है। जैसे मान लो कि एक घर के अंदर 8-10 इंसान रहते हैं, लेकिन एक इंसान अगर नशा कर रहा है, उसकी वजह से ग्रह क्लेश बढ़ता है। या फिर एक इंसान ऐसा है जो लड़ाई झगड़ा करता है बिना किसी बात के ऊपर, उसकी वजह से होता है। तो वशीकरण के जरिए अपन उस इंसान को अपने कंट्रोल में कर करके और अपन उससे नशा छुड़वा सकते हैं। दूसरी बात, कंट्रोल में कर करके अपन जो ये लड़ाई झगड़ा करता है बिना बातों की, तो उस चीज़ से भी सुलह पा सकते हैं अपन। इसका कोई और भी कारण रहता है? क्योंकि मैंने सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि पितृ दोष है जी, इन वजह से भी, या फिर कुंडली में कोई दोष है, हाँ बिल्कुल, सबकी वजह से भी ग्रह कलेश होता है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर पितृ दोष होता है,
लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि क्या हमारे घर के अंदर पितृ दोष है क्या। तो इसके कई कारण होते हैं और इसके कई प्रभाव होते हैं। अगर कुंडली के अंदर पितृ दोष है तो उस घर के अंदर जैसे कि काफ़ी परेशानियां होगी, जैसे घर के अंदर कलेश रहना, बच्चों का जल्दी से रिश्ता ना होना, और कमाने वाले बहुत होंगे घर के अंदर, लेकिन बचत जो होती है ना वो नहीं हो पाती, बरकत जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं हो पाती है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। तो ये पितृ दोष के कारण होते हैं, और ज़रूरी नहीं है पितृ दोष सभी के रहता है, पितृ दोष भी हर किसी के जीवन में नहीं रहता है। तो इसके लिए भी अपने को डिटेल्स होती है, तो उससे पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में पितृ दोष है या नहीं है। और इंसान के जीवन में अगर पितृ दोष है तो इस चीज़ का प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें, जैसा आप बता रहे हैं कुछ चीज़ों की समस्याएं वशीकरण से समाप्त हो सकती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें जैसे एग्जाम में सफलता प्राप्त करना, क्या इन चीज़ों में भी वशीकरण काम करता है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, इन चीज़ों में वशीकरण काम नहीं करता है। और मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलूँगा कि वशीकरण इन सब चीज़ों में 1% भी काम नहीं करता है। इसके लिए इंसान को अपनी मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए और स्टडी में ध्यान देना चाहिए, और डेली रूटीन के अंदर भगवान की, जैसे बालाजी की हो या फिर वो भी जो भी उनके इष्ट होते हैं उनकी 10 से 15 मिनट निकाल करके पूजा अनुष्ठान करनी चाहिए और पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। कभी कभी वशीकरण है वो नेगेटिव तरीके से भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हमें उस चीज़ का पता नहीं होता कि हम पर वशीकरण किया गया है। जी। लेकिन अगर कोई इंसान कहीं पर गया है, उसे पता चलता है कि मुझ पर वशीकरण का प्रयोग किया गया है, तो उस वशीकरण को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, आज की जो जनरेशन है ना, वो उनको नहीं पता कि सच्चा प्यार क्या होता है ना। वो एक अट्रैक्शन है उनके जीवन के अंदर, और कुछ लोग होते हैं जो वशीकरण को आजकल के फिजिकल रिलेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ में। तो कभी कभार क्या होता है कि एक इंसान को पता ही नहीं होता है, ठीक है, और उस इंसान को अगर ये चीज़ पता लगती है, क्योंकि देखो अपन फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ भी बैठते हैं उठते हैं, तो किसी का भी अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। और कभी इंसान को ऐसा लगे कि हाँ मेरे ऊपर वशीकरण किया गया है, तो अपने को उस चीज़ का समाधान प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए। अभी मैं दूसरा विषय है उस पर चर्चा करना चाहूँगी। जी। मेरा जो दूसरा विषय है वो है लव रिलेशनशिप को लेकर। जी। अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप की, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। जी। जैसे मैं बात करूँ थर्ड पर्सन की एंट्री होना। जी। तो जब पार्टनर है, दोनों में अच्छा बॉन्ड रहता है, तो थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो उस समय उन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखो, और साथ में ये भी जानना चाहूँगी किस कारण से होता है। जी, देखो, थर्ड पर्सन की एंट्री होने की अलग अलग वजह हो सकती है। कभी कभार क्या होता है, दो प्यार करने वाले होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी इंसान किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि थर्ड पर्सन को उन दोनों में से कोई पसंद हो, ठीक है, और वो खुद उनके लाइफ में एंटर होना चाहता है, तो वो वशीकरण करवा करके या फिर किसी भी तरीके से उनके बीच में एंटर हो सकता है। जी। जी। तो अगर हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंसान को अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए। कभी भी जीवन में अगर वो इंसान सच्चा प्यार करता है तो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसको। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक इंसान है वो अट्रैक्ट नहीं होना चाहता, लेकिन ऐसी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो उसके प्यार में पड़ जाता है या फिर उनका रिलेशनशिप बन जाता है। तो उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ऐसी होती है कि जो सिचुएशन आप बता रहे हो ना, उस समस्या से बाहर निकलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये समस्याएं अपने जीवन में आ क्यों रही है। कभी कभार क्या होता है कि किसी की कुंडली के अंदर ग्रह इस तरीके के होते हैं कि उनके जीवन में प्यार तो होते हैं सच्चे, बट एक से बढ़कर के एक होते हैं। कभी कोई आया कोई चला गया, ऐसा प्यार उनके जीवन में होता है। वो उनके कुंडली में योग होते हैं उस तरीके के। अच्छा। जी, उसकी वजह से ये उसके जीवन में होता है। तो बार बार धोखा मिलना, क्या इनकी वजह भी ग्रह होते हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसान का जो जीवन होता है ना, वो पूरा ग्रह और कुंडली के ऊपर डिपेंड होता है।
ठीक है ना। और कुंडली के अंदर ग्रह का उतार चढ़ाव होता है ना, तो इंसान का जीवन के अंदर भी हलचल होती है उससे। प्यार की वजह से आजकल जो नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ये है कि लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी कुंडली की वजह से होती है या फिर ये व्यवहारिक तौर पे देखा जाता है? ये जो एंजाइटी होना, इंसान का स्ट्रेस में जाना, ये कुंडली की वजह से नहीं होता है, ये एक सच्चे प्यार की वजह से होता है। अच्छा। जब दो प्यार करने वाले थे उनका दिल एक दूसरे से इस तरीके से मिल जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना, घुल मिल जाना, मिलना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, उससे क्या होता है, एक इंसान को आदत हो जाती है उस इंसान की। और जब वो इंसान उससे दूर होता है तो उस इंसान का मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है ना। उसकी वजह से वो इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, एंजाइटी होना, ये सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इन सभी समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए सबसे पहली कोशिश तो उसको ये करनी चाहिए कि उसका प्यार उससे दूर जाए ही नहीं। और अगर वो सारी कोशिशें कर लेता है फिर भी अगर उसका प्यार दूर जा रहा है, तो मैं उसको राय दूंगा कि वो उसके ऊपर वशीकरण करवाए, ताकि वो इंसान उसके पास वापस आ जाए। और फिर भी अगर इंसान ये सोच ले कि सामने वाला ही अपने से दूर जा रहा है और हमें भी अब इससे दूर जाना है, तो इंसान को जीवन के अंदर एक ऐसा माइंड बना लेना चाहिए कि नहीं, अब हमें उस इंसान की तरफ जाना ही नहीं है और अपने को अपने काम पर ध्यान देना है या स्टडी में ध्यान देना है। मैं बात करूँ अगर शादीशुदा जीवन की, जी, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कभी कभी तो तलाक तक बात पहुँच जाती है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है। जैसे मैं बात करूँ कि तलाक जब लिया जाता है तो कोर्ट के अंदर ही इतनी तारीखें मिल जाती है कि वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और उनका डाइवोर्स भी नहीं होता है। लेकिन वो वैसी सिचुएशन उनको फेस भी करनी पड़ती है कि डाइवोर्स हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसी सिचुएशन में मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आई है ना, कि क्योंकि वो क्या होते हैं कि कोर्ट में जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो उनका लगाव वापस बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। और काफ़ी लोग मेरे पास आए भी हैं, उन्होंने यही बोला कि हमारी बातें डाइवोर्स तक चली गई है, हम कोर्ट के अंदर भी जा चुके हैं, लेकिन हमें वो रिश्ता वापस बनाना है। तो हम लोग उनको भी काफ़ी उपाय बताते हैं, काफ़ी रास्ते बताते हैं और काफ़ी हम भी उनका सहयोग करते हैं, ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिल सकें वापस। लेकिन कुछ केसेस की मैं बात करूं तो उसमें ऐसा होता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि डाइवोर्स लेने का, लेकिन फिर भी उन्हें कोर्ट की तरफ से तारीखें मिल जाती है, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं हो पाता, काफी साल भी इसमें लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनकी कुंडलियों के उतार चढ़ाव की वजह से होता है, क्योंकि कुंडली के अंदर जो संयोग होते हैं ना उनके, वो तो दोनों का एक दूसरे के साथ रहने का ही होता है, लेकिन कुछ ग्रह के उतार चढ़ाव की वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है। तो अगर हम ग्रह नक्षत्र इनको देखकर उनकी पूजा पाठ की जाए तो ये सब समस्याएं खत्म? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि ये इंसान के जीवन में, जैसे कभी कभार क्या होता है, इंसान के जीवन में छोटी सी हलचल होती है ना, तो इंसान अपने ग्रह मिला लेता है ना, तो वो इंसान तो संभल जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इंसान इन चीज़ों को इग्नोर करने लग जाता है। कुछ इंसान होते हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आगे धीरे धीरे बढ़ जाती है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं लव रिलेशनशिप के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष आ जाता है, जिसकी वजह से जो पार्टनर है उनके अंदर बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उन समस्याओं से अगर हम छुटकारा पाना चाहे, उन लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहे, तो क्या शादी के बाद भी मांगलिक दोष को ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल, शादी के बाद भी मांगलिक दोष को ख़त्म किया जा सकता है। और रही बात सिर्फ लड़ाई झगड़े की, तो लड़ाई झगड़ा तो अपन वशीकरण के जरिए भी खत्म कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर इंसान के जीवन में अगर मांगलिक दोष की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन मांगलिक अनुष्ठान होते हैं, काफ़ी अलग अलग जगह पर भी होती है, और अपन घर पे भी इन चीज़ों का अनुष्ठान करवा सकते हैं, तो उसके जरिए भी उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जा सकता है। आजकल के जो लोग हैं वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि काम है, वो अच्छा काम चल रहा है उनका, लेकिन अचानक से उनका काम कारोबार है वो बंद हो जाता है जी। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? देखो, ये सब चीज़ें भी क्या होता है कि कुछ लोगों के जीवन में तो कुंडली के ऊपर आधारित होता है, लेकिन आज की जो दुनिया ना, वो ज्वलनशील दुनिया हो चुकी है, एक दूसरे को देख करके बहुत ज़्यादा जलती है। तो कभी कभार क्या होता है कि सेम काम कारोबारी अपने पड़ोस में होता है, ठीक है, तो लोग हो सकता है
जादू टोने की वजह से भी उस चीज़ को रोक सकते हैं। अच्छा। या कभी कभार ऐसा होता है कि परिवार के अंदर ही जो कुछ लोग अपने ही होते हैं लेकिन वो दुश्मन बने हुए होते हैं, घर परिवार रिश्तेदारी में देख लो, तो वो लोग भी जादू टोना कर करके और ये परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अच्छा खासा काम चलता चलता ठप हो जाता है उनका। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ शत्रु होते हैं हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार में ही होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। ये समस्याएं देखने को मिलती है कि वो कारोबार अपना ख़त्म करवाना चाहते हैं या शांति हमारी भंग करवाना चाहते हैं। उन गुप्त शत्रु का पता कैसे लगाया जाता है? देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप गुप्त शत्रुओं की, तो उन चीज़ों का पता गुप्त तरीकों से ही लगाया जा सकता है। अगर ऐसी परेशानियाँ किसी भी इंसान के जीवन में होती है और वो इंसान अगर हमारे से संपर्क करते हैं तो हम उन परेशानियों का समाधान तो करते ही हैं, बल्कि हम उनको गुप्त तरीके से उनके शत्रुओं की पहचान भी बताते हैं। कि किन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय गौड़ जी। हम हमारी चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात हो हमारे किसी स्पेशल एपिसोड में। तो मैं सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर या कोई भी अन्य समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, तो आप हमारे एस्ट्रोलॉजर जय गौड़ जी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।